ऐसे घर वालों की जरूरत नहीं। अविनाश ने फोन पर अपनी भाभी को लहना दिया। रोहित की शादी तय कर दी आपने और हमें बताया भी नहीं भाभी। भैया सब जल्दी जल्दी हो गया, आपको आज फोन करने ही वाली थी। सुकन्या ने बेचारगी से कहा। बस बस भाभी, बातें ना ही बनाओ। वो तो रोहित का दोस्त युवराज मिल गया आज बाजार में। उसने बताया तो घर वालों को पता भी चल गया, वरना तो भैया की मृत्यु के बाद से आपने हमें पराया ही कर दिया। अविनाश तुनक कर बोला। मोबाइल उसने अपनी पत्नी राखी को पकड़ा दिया। उसने भी उसी लहजे में सुकन्या से बात की। बात तो क्या की, शिकायत की। सुकन्या ने बहुत समझाया, माफी तक मांगी। तब जाकर वे बोले कि कोई काम हो तो बताना। साथ ही यह बोलना नहीं भूलें कि चाचा चाची का स्थान और हक शादी में सबसे बढ़कर है, तो लड़की वालों को अच्छा व्यवहार देने के लिए बोल दें। मिलनी में चाची के लिए सोने की जेवर होना चाहिए और चाचा के लिए सोने की अंगूठी और गर्म सूट व बच्चों के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। बाकी अपनी तरफ से भी बढ़िया देना, नाक न कटाना। और भी जाने क्या क्या देवर देवरानी बताते रहे। लंबी फरमाइशों की लिस्ट के बाद एहसान जताते हुए फोन रख दिया कि शुक्र मानो, बड़े होने के नाम पर चाचा चाची आ रहे हैं शादी में, वरना अनाथ की तरह बिना किसी बड़े छत्र छाया के शादी करनी पड़ती। फोन रखकर सुकन्या यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आ गए। 10 वर्ष पहले उसने 36 साल में ही अपने पति शिव को खो दिया। शिव को एक रात अस्थमा का पैनिक अटैक आया और अस्पताल ले जाते जाते उनके प्राण निकल गए। तब देवर देवरानी सभी घर में मौजूद थे। संयुक्त परिवार में रहते थे, सास ससुर के साथ सब रहते थे। कितना दरवाजा पीटा देवर का, पर वे बाहर नहीं आए। अंदर से ही कह दिया, बाम लगा लो, सीने पर आराम आ जाएगा। सास ससुर बुजुर्ग थे, अकेले ही एम्बुलेंस में अस्पताल लाई थी सुकन्या, परंतु पति को नहीं बचा पाई। शिव की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही देवर देवरानी ने सास ससुर को ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने सुकन्या को 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। 15 साल के रोहित और 6 साल की अक्षरा के साथ सुकन्या ने बहुत मुश्किल से एक घर किराए पर लिया। शिव सरकार में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी मृत्यु के बाद सुकन्या को अनुकंपा नियुक्ति क्लर्क की दी गई थी। नौकरी लगने की खबर सुनकर सास और ससुर एक बार उसके पास आए थे कि घर चलो और परिवार के साथ हिल मिलकर रहो। देवर और देवरानी को और उनके बच्चों को अपना मानो, अपनी बड़ी बहू होने का दायित्व संभालो। हालांकि इसमें भी देवर ने एक चाल के तहत सास ससुर को उसके पास भेजा और स्वयं को साथ आए। सुकन्या के देवर के ये तीनों सुकन्या और साथ दोनों बच्चे पीछे वाले एक कमरे में पड़े रहेंगे। घर में काम भी कर दिया करेंगे और भाभी को जो नौकरी मिली है उसकी सैलरी दबा लेंगे। एहसान जता कर रखेंगे वो अलग, नौकरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। सुकन्या को सब याद है आज भी कि कैसे सास और ससुर के साथ देवर भी आए थे तो सामने सास और ससुर यही बोले कि घर वापस चलो। पर सास को वॉशरूम जाना था। तब अकेले में उन्होंने सुकन्या से कहा, बहू तुम यहीं रहो, मैं और तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं, वहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं होगी। तुम मना कर दो जाने से, हमारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे और बच्चों के साथ है और हमेशा रहेगा। पहले भी अविनाश ने दबाव डालकर तुम्हें वहां से निकलवा दिया था। हमसे कुछ ना पूछो बहू, हम तब भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं बहू। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे और उनकी आंखें भर आई थी। सुकन्या ने उनका हाथ थाम कर उन्हें कहा था कि वह वैसा ही करेगी जैसा माली चाहती हैं। फिर क्या था, सुकन्या ने साथ जाने से मना कर दिया। देवर इतना भड़क गया कि उसने बड़ा छोटा कुछ याद नहीं रहा और अपने माता पिता के सामने ही बदतमीजी से सुकन्या से अहंकार भरे आवाज में उसने कहा कि अब इस घर में कभी मत भटकना। मैं तो एहसान कर रही थी कि बड़े भाई की विधवा है और 2 रोटी दे देंगे।
पर अब मरो या जियो हमें मतलब नहीं रहेगा। देवर की बातों से खिस साफ झलक रही थी कि खिसियौनी बिल्ली खंबा नोचे। खैर देवर सास और ससुर को गुस्से में लेकर चले गए। सास ससुर ने जाते उन सभी को आशीर्वाद दिया तो देवर नफरत से बोले कि चलो यहाँ से, इनसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। सुकन्या की सास ने आंखों आंखों में उसे जता दिया कि उसने सही किया। उसके बाद सुकन्या ने कैसे 2 बच्चों को पाला और समाज से बचते हुए पढ़ाया वही जानती है। सास-ससुर एक-एक कर 2 साल में ही काल कवलित हो गए। सुकन्या तब गई थी परंतु देवा-देवरानी ने उसे घर में पाँव तक नहीं रखने दिया। उन्हें डर था कि सुकन्या पुश्तैनी मकान में अपना हिस्सा न मांग ले। सुकन्या तो 10 साल पहले ही सब मोह-माया त्याग कर उस घर से आई थी। वर्तमान में अक्षरा 11वीं में पढ़ रही थी। रोहित इंजीनियरिंग कर एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा था। उसके साथ की कलीग सौम्या को अपनी माँ से मिलवाया। सुकन्या को भी सौम्या अच्छी लगी और जैसे घर की स्नेहमयी लड़की है सौम्या, इस तरह से रोहित की शादी तय हो गई। एक ही शहर में 10 साल से रहते हुए जिन देवर देवरानी ने भाई के बच्चों और भाभी का दायित्व उठाना तो दूर कभी हाल तक नहीं पूछा, वे आज सगे संबंधी और घर वाले बनकर अपना हक जताने आ गए। हदी में अपनी अहमियत गिनवा रहे हैं। सुकन्या को उसका दायित्व याद दिला रहे हैं कि घर की शादी में चाचा चाची की पूछ करें। सुकन्या की समझ में नहीं आ रहा था कि देवर देवरानी आज अचानक से सगे कैसे बन गए। बच्चों से बात की तो उन्होंने चाचा चाची को बुलाने से साफ मना कर दिया। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, जब भाई की फैमिली को सपोर्ट की जरूरत थी तब चाचा चाची ने कभी दायित्व उठाने की जहमत नहीं ली। तो अब शादी में उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे दिखावे के रिश्तेदार जो सिर्फ हक जताना जानते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मम्मी, ऐसे मतलबी घर वालों की हमें आवश्यकता नहीं है। सुकन्या ने भी आज पहली बार अपने को इन फालतू के बंधनों से मुक्त पाया। शादी के आगे की तैयारी के लिए सुकन्या योजना बनाने लगी। उसने अविनाश को शादी का कार्ड भी नहीं भेजा, जिससे उसके देवर अधिक गुस्से में आ चुके थे। आज वो सारे बंधनों से मुक्त हो गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।